पूरा का पूरा तानाशाह है किंग जोंग और उत्तरी कोई इनके खिलाफ अगर बोल दिया तो ये मार डालते हैं सब। सबसे ज्यादा तानाशाही आपको देखने को मिलेगी ना तो आपको पाकिस्तान में देखने को। वहां पे ना पहली बार 2017 में कोई गवर्नमेंट ने अपना 5 साल पूरा किया। सेना वहां 5 साल किसी को पूरा ही करने नहीं देती है। और कई बार क्या होती है, जो तानाशाह सरकार होती है उनको विदेशों से फंड मिलती है तो और हथियार मानते हैं, लेकिन उस सरकार को खिलाफ कोई विदेश, जैसे अभी म्यांमार में आंग सान सू की, उनको जेल में डाल दिया। अभी पाकिस्तान, इनको देखो इमरान खान, इनको जेल में डाल दिया। तो या तो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को ये मार देते हैं या तो जेल में डाल देते हैं। जेल में भर के इतने लोगों को मारा था, इतना मारा गया ना कि बिना कटे हुए मर गया वो, नाखून खींच ली गए थे, आंख निकाली, क्लास 6 के बच्चे। और ये सोशल मीडिया इतनी भयानक चीज हो गई है कि बांग्लादेश का जो तख्ता पलट है उसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। तानाशाही का मतलब था डिक्टेटर। तानाशाही का मतलब डिक्टेटर। इसमें सैन्य शासन हो जाता है। क्या हो जाता है? सैन्य तख्ता पलट। सैन्य तख्ता पलट या कू। क्या हो जाता है? कूप हो जाए। मैट्रिक को तख्ता पलट, पटक हो जाए, तख्ता पलट। मिलिट्री कू, ऊप लिख देता है लेकिन होता क्या है? कू। मिलिट्री कू, COUP, ऐसे टाइप का हो जाता है। स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, अंग्रेजी के मास्टर थोड़े हम। मिलिट्री कू, मिलिट्री कू, सैन्य तख्ता पलट, ये तानाशाह होते हैं। स्टार्टिंग सुनेंगे तो हिटलर, स्टार्टिंग में हिटलर। कौन हो गया भैया? हिटलर। अरे पहले टी ना होता है जी, गड़बड़ा जाता है जी हमसे लिखने में। हिटलर कौन है? सैन्य तख्ता पलट। वहां हिंडनबर्ग की मृत्यु हो गई, जर्मनी में आपातकाल लागू करके सारा सत्ता अपने पास रख दिया। कौन? हिटलर। अब ये लोग के में खराबी ऐसे क्या होता है, उत्तरी कोरिया, किंग जोंग, किंग जोंग, किंग जोंग। उसके बाद सद्दाम हुसैन, सद्दाम हुसैन, सद्दाम हुसैन, सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन कहाँ पे? इराक। सद्दाम हुसैन, किंग जोंग, उत्तरी कोरिया। हिटलर, हिटलर जर्मनी, हिटलर जर्मनी से थे हिटलर यहाँ। ठीक है, सद्दाम हुसैन के बाद अब इसके बाद उत्तरी कोरिया ये हो गया। और भी बता सकते हैं, पाकिस्तान का परवेज मुशर्रफ, पाकिस्तान में परवेज मुशर्रफ, परवेज मुशर्रफ। पाकिस्तान से कौन थे? परवेज मुशर्रफ, परवेज मुशर्रफ थे पाकिस्तान से, परवेज मुशर्रफ। अब देखिए ध्यान से, ये सारे लोगों का ये हैंडीकैप में कौन है? सेकंड बैंक। बिना दिमाग के हो, यहां ध्यान से समझो। परवेज मुशर्रफ कहां से? पाकिस्तान। सबसे ज्यादा तानाशाही आपको देखने को मिलेगी ना तो आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगी। वहां पे ना पहली बार 2017 में कोई गवर्नमेंट ने अपना 5 साल पूरा किया। सेना वहां 5 साल किसी को पूरा ही करने नहीं देती है, तख्ता पलट कर देती है, सैन्य तख्ता पलट। अब सैन्य तख्ता पलट में खराबी क्या होता है कि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वो पब्लिक से मैंडेट वोट लेके आई थी, उसको तो ही मार के खत्म कर देता है, सब फंसा के जेल में डाल देगा सब। जैसे अभी म्यांमार में आंग सान सू की, उनको जेल में डाल दिया। अभी पाकिस्तान, इनको देखो इमरान खान, इनको जेल में डाल दिया। तो या तो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को ये मार देते हैं या तो जेल में डाल देते हैं और खुद सैन्य तख्ता पलट करके बैठ जाते हैं। अब इनको तानाशाह क्यों कहा जाता है? ये किसी की सुनते ही नहीं है, क्योंकि जब आप पब्लिक की बात सुनने के लिए जाइएगा ना तो उस समय प्रॉब्लम क्या आएगी कि पब्लिक अपनी समस्याओं को लेके आएगी और कहेगी कि हमने तो आपकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को चुना था, तुम कौन हो? इसलिए ये लोग बहुत कड़ा रूल लगा देते हैं इनके ऊपर। अब होता क्या है कि ऊपर से जो जनरल है, सेना का तख्ता पलट करके जो बैठ गया है, वो इतना कड़ा नहीं करता है, जबकि नीचे आते 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 एक इंडिविजुअल इंसान क्या करता है? लूट मार मचा देता है। अब जैसे सेना का शासन हो गया तो जो नीचे वाला सिपाही है या वो है, वो बिना मतलब का पैसा अटना चालू कर देता है। अब आप ही बताएं, जो पुलिस से हम लोग परेशान है तो क्या DGP आगे किसी से रिश्वत ले रहे हैं क्या? तो नीचे का जो चेन आ गया है, जो ग्राउंड लेवल पे थाना से पुलिस जो बदनाम हो गई है, यही ना हो गया। तो यही होता है किसमें? तानाशाही में। तानाशाही में भी यही हो जाता है। तो इतना ज्यादा वो अत्याचार कर देते हैं कि पब्लिक तानाशाही से उब जाती है। इसको स्टार्ट किसने किया था? हिटलर ने किया। किसने स्टार्ट कर दिया था? हिटलर ने स्टार्ट किया था। किंग जोंग कैसा है? तानाशाही। किंग जोंग भी कैसा है? तानाशाही करता है। पूरा का पूरा तानाशाह है किंग जोंग और उत्तरी कोई इनके खिलाफ अगर बोल दिया तो ये मार डालते हैं सब। अभी देखिए इसमें क्या नाम है, सीरिया में बशर अल असद जेल में भर के इतने लोगों को मारा था। छोटा बच्चा था एक,
मतलब वो क्लास 6 में पढ़ता था, और उसने कहा था कि गवर्नमेंट हमारे ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट रूल लगाती है। क्लास 6 के बच्चे को उठा के नाखून खींच के मारा गया था। क्लास 6 का बच्चा कितना छोटा होता है, और जब उसको दिया गया, वो मर गया, तो उसकी जब बॉडी दी गई तो बॉडी पर इतने चोट के निशान थे, इतने चोट के निशान थे, मतलब मारा गया था लाठी, इतना मारा गया ना कि बिना कटे हुए मर गया वो। मतलब इंटरनल चोट कितना लगा हुआ था, नाखून खींच ली गए थे, आंख निकाली। क्लास 6 के बच्चे, केवल क्या बोला था सर, इसलिए वहां की पब्लिक भी परेशान हो गई, और अत्याचार सहते सहते पब्लिक ही हथियार उठा लेती है, और तानाशाह का अंत होता है अपने ही घर में युद्ध हो जाए, जिसे कहते हैं गृह युद्ध। अब जब गृह युद्ध होता है तो वह देश तबाह तबाह हो जाता है। इसलिए सीरिया में एक से एक गुट ऐसा हो गया जो अपने ही सरकार के खिलाफ लड़ रहा है, और सरकार के पास चूंकि मशीनरी होती है, वो तोप, टैंक, हेलीकॉप्टर ले आके इसको कुचलने की कोशिश करती है। कई बार ये कुचलने में सफल हो जाते हैं, और कई बार क्या होती है, जो तानाशाह सरकार होती है उनको देशों से फंड मिलती है तो और हथियार मानते हैं, लेकिन उस सरकार को खिलाफ कोई विदेश, जैसे बशर अल असद सीरिया में, उनको पुतिन का समर्थन था तो वो पुतिन हथियार देते थे, तो जो विद्रोही थे उनको अमेरिका हथियार दे देता था, ले भाई मार, एडवांस हथियार से लेके A to Z। अब पब्लिक को ढूंढ ढूंढ के मारना बड़ा मुश्किल है कि एक निर्दोष मारा जाएगा तो 100 विद्रोही खड़े हो जाएंगे। अब विद्रोही के पास कोई अलग से ड्रेस नहीं है, सेना के पास अलग से ड्रेस है। अभी मारा बशर अल असद को क्या करना पड़ा, सत्ता छोड़ के जाना पड़ा। तो हर तानाशाह का अंत होता है एक गृह युद्ध के बाद, हर तानाशाह का अंत होता है गृह युद्ध के बाद। इसलिए तानाशाह सब चाहते नहीं है सब कि सोशल मीडिया फ्री हो, और ये सोशल मीडिया इतनी भयानक चीज हो गई है कि बांग्लादेश का जो तख्ता पलट है उसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। सोशल मीडिया ने क्या किया, टेलीग्राम ग्रुप इत्यादि में इतना फैला दिया इस चीज को जिसका कोई हद नहीं। आज देखिए भारत में मीडिया के थ्रू दो चीज, मतलब एक सबसे बड़ा क्या है, एक ना गलत सलत नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि ये ऐसे थे, ये ऐसा था, गांधी जी ने ये गलत किया, गांधी जी ने वो अच्छा किया, दुनिया भर का ऐसा। एक इंसान जो आया, एक बूढ़े इंसान 80 साल के इंसान को गोली मार के चला गया, वो महान हो गया नाथूराम गोडसे। बट आपको एक बार में उसको गलत नहीं बनाया जाएगा, ठहराया जाएगा कि पाकिस्तान के निर्माण में गांधी जी मदद किए। तो बाकी लोग चूड़ी पहन के बैठे थे, बाकी चूड़ी पहन के बैठे थे, क्यों नहीं रोक लिए? यानी तुम लोग किसी काम के नहीं थे, बाकी नेता किसी काम के नहीं थे, वो बूढ़े सबसे तेज था। दोनों बात बोल। यूपीएससी, बीपीएससी एवं सभी राज्यों की सिविल सेवाओं की परीक्षाओं एवं नीट जी आदि की तैयारी करें भारत की सबसे बेहतरीन कोचिंग सेंटर खान ग्लोबल स्टडीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 8757354880 पर संपर्क करें।